कि निर्मल बन जाओ, पाक बन जाओ, साफ बन जाओ। परमात्मा से मिलने में देर नहीं लगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि दुनिया का जितना छल छिद्र हो, कपट हो, वो सब हम अपने अंदर भरेंगे, तभी हम पार पाएंगे। तो प्रेमियों, ऐसा हो सकता है क्या? गोस्वामी जी ने साफ साफ रामायण में लिखा है कि मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। साफ साफ आपके रामायण कह रहे। अगर आप रामायण को मानते हैं तो रामायण की बात मान लो, अगर गुरुदेव की बात मानते हैं तो गुरुदेव की बात मान लो कि जिनके हृदय दंभ नहीं माया और तिनके हृदय बसे रघुराया, उसी के अंदर ही परमात्मा वास करेगा जिनके अंदर मान अभिमान है। भैया बात नहीं करो, आप लोग कितनी बात कर रहे हैं? बोलो नहीं बोलो। तो प्रेमियों, जिनके अंदर ये चीजें, ये बुराइयां होंगी, परमात्मा उसके अंदर वास करने वाला नहीं, चाहे तुम कितने बड़े बन जाओ। वो बड़ा छोटा नहीं देखता है, वो तो ये देखता है इसका जो बर्तन है वो खाली है कि नहीं है। जैसे हम किसी से कुछ लेने जाते हैं तो क्या भरा बर्तन लेके जाएंगे कि इसमें भी डाल दो, खाली करके ले जाएंगे कि ज्यादा आ जाए। यही तो, कहीं दूध बट रहा है, हम लेने गए अपनी डिब्बा बाल्टी लेके, तो क्या भरी भराई ले जाएंगे कि इसमें डालो? ले जाएंगे तो वो भी कह देगा तू पागल है क्या, जो इसमें डलवा रहा है तो भरी है पूरी। ऐसे ही प्रेमियों, हम गुरुदेव से दया मांग रहे हैं कि गुरु महाराज हमारा कल्याण कर देना, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू अपना बर्तन तो पाक और साफ कर ले, खाली कर ले, तो मैं दया डाल दूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि गंदगी से भरा है, पहले इसी में डाल दो, तो ना वो हम खाली कर पाएंगे और ना वो दया मेरे अंदर गुरुदेव डालेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको पाक साफ होना, अगर हमको गुरु का शिष्य बनना है तो हमको पाक साफ होना पड़ेगा। अगर पाक साफ नहीं हुए तो पूरे जीवन लगे रहेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक गुरु के यहाँ दो शिष्य रहते थे, तो दोनों शिष्यों में बड़ी होड़ मची थी। जहां दोनों का तुलना होती है वहां बड़ी होड़ रहती है, चाहे कहीं भी देख लेना। अब क्या हुआ, वो शिष्य क्या करता था, सवेरे 3 बजे से उठ जाए और 3 बजे से उठ के बच्चे देखे क्या बिगड़ा, क्या बना, क्या हुआ, कौन सोया, कौन जगा, बुराइयां देखता था केवल। और जो दूसरा था वो सो लेता था और उसके बाद जो गुरुदेव कहते थे वही करता था। अब गुरुदेव से बार बार कहने जाए, गुरुदेव आपके आश्रम में पड़ा पड़ा सो रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पे? अब गुरुदेव उसकी बात सुन सुन के परेशान हो। तो गुरुदेव ने एक दिन उससे क्या कहा कि तू दूसरे की बुराई देख रहा है और तेरे अंदर जो बुराइयां भरी उनको कौन देखेगा? बोले गुरुदेव मेरे अंदर कौन सी बुराई है? तुम्हारे आश्रम में रहते 4 बजे 3 बजे जग जाते और क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा जगने से काम नहीं होता है, कुछ करने से होता है। तुम जग के अगर परमात्मा का भजन करते तो तुम्हारा 3 बजे से उठना सार्थक था, और 3 बजे से उठ के तुमने चुगली चपाटी शुरू कर दी तो तुमने और पाप कर्म इकट्ठा कर लिया, तुमने कौन सा अच्छा काम किया? बोले तुझसे अच्छा तो वही शिष्य है जो भले देर से उठेगा लेकिन उठ के अपना नित्य क्रिया करेगा और फिर साधन भजन करेगा। भले देर से उठेगा लेकिन वो किसी की चुगली चपाटी तो नहीं बतलाता है। तो बोले हमको तो वही शिष्य प्रिय है, वही शिष्य हमको अच्छा लगता है जो इधर उधर की चर्चा, इधर उधर की बात, इधर उधर की निंदा बुराई ना करे। तो परमात्मा कहता हमको यही शिष्य अच्छे लगते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा गया कि बुरा जो देखने में चला और बुरा न मिलिया कोई,
मुझसे बुरा ना कोई। अगर अपने ऊपर आदमी सोच के देखे तो अभी अपने अंदर बहुत बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां भरी। जिस दिन ये बुराइयां निकल जाएंगी प्रेमियों, उसी दिन हमारा तुम्हारा काम हो जाएगा। तो प्रेमियों कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और विनय प्रयास होए भो भंगा। तो बड़े भाग्य से ये सत्संग, ये घड़ी है ना, ये बड़ी शुभ घड़ी है, बड़ी शुभ घड़ी है। जिन घड़ियों में परमात्मा की याद की जाती है, उस मालिक से मिलने की राह बताई जाती है, वो घड़ी बड़ी शुभ होती है। और फालतू की चर्चा हो रही है तो वो घड़ी शुभ नहीं है प्रेमियों, वो जीव के लिए अशुभ घड़ी है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको मिला है। किसी से पूछो कि तुमको मनुष्य जीवन मिला तो क्या कर रहे हो, तो कह रहे कर क्या रहे हैं, बढ़िया मकान बनवाया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली है और 4-4 लड़के हैं, 5-5 मेरे, क्या कमी है। और हाईवे पे वहां जमीन है करोड़ों की बिक रही है, बोले काहे की कमी। अच्छा, तो किसी ने संत ने कहा कि बताओ कि ये मकान तुम्हारे संग जाएगा क्या, ये बच्चे संग जाएंगे क्या, ये हाईवे पे जो तुम्हारी जमीन है वो जाएगी क्या। बोले पता है, उस खेत में अगर तुम चाहो कि आखिरी विदाई मेरी हो, उस खेत में हम जला दिए जाए तो उसमें जलाने भी नहीं देंगे, कहेंगे शमशान में ले जाओ। बोले फिर तुम किसका गुरूर कर रहे हो, बोले किस चीज का गुरूर कर रहे हो। बोले तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, अहंकार भरा हुआ है, इसी का गुरूर कर रहे हो, अज्ञानता का गुरूर कर रहे हो। तो प्रेमी भाई बहनों, कि कोई चाहे कितना भी कमा ले, यहां से कुछ एक सुई की नोक भी ले नहीं जाते। एक बार क्या हुआ कि सिकंदर बहुत धन माल और खजाना लूट के आ रहा था, तो वहां महात्मा जी बैठे हुए थे, तो आके वहां बैठ गए, महात्मा जी को प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने कहा कि जुग जुग जियो। अरे महात्मा जी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। तो महात्मा जी ने कहा कितना धन कमा लिया। अरे बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया। तो महात्मा जी ने कहा कि हम तो गरीब आदमी हैं। महात्मा जी एक सुई से अपनी धोती को सिल रहे थे, फट गई थी। तो कहने लगे अरे महात्मा जी क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है, मेरा जीवन चल रहा जैसा चलने दो, मुझको तो गरीबी ही अच्छी लगती है, अमीरी तो हमको ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो महात्मा जी ने कहा एक बार बताओ, तुमने इतना धन लूट लूट के कहाँ रखा है। बोले सब रखा है। तो बोले ऐसा करना, मेरी जिस सुई ले जाना और जब ऊपर जाओ तो मेरी सुई भी यहाँ से ऊपर लिए जाना। अरे बोले महात्मा जी कैसी बात करते, सुई कोई ले जाने वाली चीज है, यहाँ से कोई जाता तो कुछ लेके जाता है। तो बोले बस तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि तूने इतना धन जोड़ जोड़ के इधर उधर को लूट लूट के क्यों इकट्ठा किया जब तुमको ले नहीं जाना है। जब एक सुई नहीं जा सकती है तो तुम्हारा इतना धन और माल और खजाना कैसे जा सकता है। अब ये बात जब सिकंदर ने सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर कर देना, और कोई पूछे कि ये हाथ ऐसे बाहर क्यों कर दिए हैं तो कह देना कि इतना माल धन खजाना कमाया, लेकिन जब सिकंदर दुनिया छोड़ के जाने लगा तो सिकंदर के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्रेमियों, चाहे जितना कुछ कमा लो, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। कि हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी। जब जीव यहाँ से जाने लगा तो उसके हाथ खाली थे और संग में क्या थी, नेकी बदी जो यहाँ संसार में की वो।
कि हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी, मुझको महसूस होने लगी थी कमी, मुझको महसूस होने लगी थी कमी। जो कमाया था धन झूठ से साच से, जो कमाया था धन झूठ से साच से, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। लेके डोली पिया द्वार पर आ गए, लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। मेरे अरमां सजे के सजे रह गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। नाम जिसने लिया पार वो हो गए, नाम जिसने लिया पार वो हो गए। बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए, बाकी भव में पड़े के पड़े रह गए। जो झूठ साथ से धन कमाया कि ये मेरा है मेरा है मेरा है, वो खजाने गड़े के गड़े रह गए। मुड़ के देख भी नहीं पाया जीव कि क्या हमने इकट्ठा किया था। तो प्रेमियों, जब कुछ लेके जाना नहीं है तो क्यों बेईमानी कर रहे हैं? कि हाथ खाली थे संग में थी नेकी बदी, मेरे दोनों हाथ खाली थे और मेरे संग में नेकी बदी जा रही थी। तो प्रेमियों, जो अच्छा करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा, बुरा करोगे वो जाएगा। तो प्रेमियों, हमको सबको ज्यादा संसार में फंसने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुमको संसार ने नहीं बांधा है, तुम स्वयं संसार में बंध गए, तुम स्वयं संसार में बंध गए। क्योंकि तुम सोचते संसार हमको पकड़े है, हम चले जाएंगे तो सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। ऐसा आज तक हुआ क्या? घर के तमाम लोग चले गए, बड़े बुजुर्ग, तो क्या घर आगे चला नहीं? शादी नहीं हुए, ब्याह नहीं हुए, कि मकान नहीं बने, कि नौकरी नहीं लगी, क्या काम नहीं हुआ? सब काम हुआ। लेकिन हमारी आशा और तृष्णा की आशा तृष्णा ना मरी और मर मर गया शरीर। हमारी आशा तृष्णा कभी मरने वाली नहीं। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार गधा लिए जा रहा था, वो गधा लेके जा रहा तो ये गधा की रस्सी जाने कहां गायब हो गई। और रात में वो गधा बांधना था, अब वो परेशान थी, बंधेगा नहीं तो रात में कहीं भग नहीं जाए। अब वो कुमार बड़े परेशानी में बैठा, तब तक एक महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने कही, भैया काहे की चिंता में बैठे हो, क्या बात हो गई? पूरे 8 गधा थे, बोले 7 तो बांध दिए और एक की रस्सी नहीं मिल रही का। महात्मा जी के पास सब समस्या का समाधान रहता है। बोले रस्सी की क्या बात कर रहे हो, तुम झूठ मूठ करके यूं 3 बार 4 बार घुमा के बांध दो, वही बैठ जाएगा, गधा ही है। बोले गधा ही कह रहा हूं तो बैठ जाएगा। अब भैया यही किया उन्होंने, बोले 7 गधा तो रस्सी से बांधे और 8वें को खूंटे से यूं झूठे मूठे की कर। अब जब झूठ मूठ की तो गधा बैठ गया, गधा समझ गया मान गए और बैठ गया। अब जब सवेरा हुआ तो कहने लगा, जाने समय हो गया, तो उन्होंने गधा खोले, 7 गधा खोल दिए। अब जब 8वें को बांधे नहीं था तो खोलते क्या? अब वो तो उठे ही नहीं, वो नहीं उठे कैसे? तब तक महात्मा जी फिर उधर आए, कहने लगे, महात्मा जी तुमने कौन सी ऐसी युक्ति बताई कि वो गधा तो अपने का नाम ही नहीं ले रहा? अरे बोले उसे खोला कि नहीं खोला? बोले बांधा ही नहीं तो खोलते कहां से? जब बांधा ही नहीं था खोलते कहां से? अरे महात्मा जी ने कहीं जैसे झूठ मूठ को बांधा था ऐसे झूठ मूठ को खोल दो, से खड़ा हो गया। आप प्रेमियों गए तो झूठ मूठ को उल्टा वो घुमा दिया, हाथ से गधा खड़ा हो गया। बोले महात्मा जी तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान,
सेम इसी गधे की तरह तुम लोग हो जो बिना बांधे संसार में बंधे हुए हो। जब कोई संत और महात्मा मिल जाते हैं और कोई युक्ति मिल जाती है तब तुम इस बंधन से छूट जाते हो। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है हम तो झूठ मूठ के बंधे, हमको किसी ने नहीं बांधा, हमारी जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम झूठे बंधे हैं और झूठे जग में बंध के जब यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाते। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको ये बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारे गुरु महाराज हमको मिल गए और गुरु महाराज की बातें हमको अच्छी लगी। गुरु महाराज ने हम गुरु महाराज के ऐसे बंध गए गुरु महाराज से कि एक एक चर्चा, एक एक वाणी हमको गुरु महाराज की अच्छी लगी। तो ये हमारा सौभाग्य हुआ कि नहीं? अगर गुरु चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती तो मेरा मनुष्य जीवन पाना और गुरुदेव का मिलना सब व्यर्थ हो जाता। कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ परदेशिया सवेरा हो गया, उठ परदेशिया सवेरा हो गया। फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, सत्संग बीच तू फिर सो गया, सत्संग बीच तू फिर सो गया, उठ परदेशिया सवेरा हो गया, उठ परदेशिया सवेरा हो गया। गुरु महाराज जगा रहे हैं कि बच्चों उठ जाओ, अपना काम समय से कर लो, क्योंकि वो काल जगाने तुमको आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो किसी ने कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां फिर प्रातः काल खिली ना खिली। संत कहते हैं ये क्षण भंगुर संसार है और ये कलियां पता नहीं सुबह खिले ना खिले। क्षण भंगुर जीवन की कलियां फिर प्रातः काल खिली ना खिली, मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, मलिया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली, रट ले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। कहते हैं भगवान का नाम तू रट ले रसना, फिर अंत समय में पता नहीं हिली ना हिली। अंत समय में कोई कुछ बकने लगता है, कोई कुछ बकने लगता है, भगवान का नाम ही याद नहीं रह जाता है। तो प्रेमियों, इसीलिए रोज रोज इस नाम को याद कराया जा रहा है। तो प्रेमियों, जो संत और महात्माओं के संग लग जाता है उसका जीवन उज्जवल बन जाता है, उसका जीवन साफ सुथरा हो जाता है और अच्छा हो जाता है। कहा है कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग जाए तेरे भागिरी तेरी अच्छी बनेगी, जाग
कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद की बनी गई, सबरी के जगी गए भागिरी, तेरी अच्छी बनेगी, सबरी के जगी गए भागिरी, तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरणन में लागिरी, तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरणन में लागिरी, तेरी अच्छी बनेगी। तो गुरु के चरणों में लिपट जाओ। गुरु के चरणन में जो लिपट जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और बिना गुरु का नाम लिए बेड़ा पार हो ही नहीं सकता है। चाहे जितने उपाय कर लेना, अगर गुरु का नाम नहीं लिया, गुरु में तुम्हारा आस्था और विश्वास नहीं जगा, तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो प्रेमी भाई बहनों, ये थोड़े दिन के लिए जो जीवन मिला, इसमें कुछ अच्छा काम करो। इस जीवन को पाके लोग इतना अनैतिक काम कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इतना अनैतिक काम, कौन कौन से अनैतिक काम आपको बताएं? कल की खबर बताते हैं कि बॉम्बे में क्या हुआ कि एक लड़की ने अपनी मां का ही मर्डर कर दिया। ये सभ्यता देखी। किस लिए किया? इसलिए किया कि उसका कोई प्रेमी उससे मिलने के लिए घर आता था, मां रोकती थी। ये बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई तो मां के हाथ काटे, पैर काटे, गर्दन काटी और उसमें ब्रीफ केस में, अटैची में भर भर के उनको रख दिया। और घर में कोई था नहीं। अब वहां तो इस तरह से खड़ी रह गई कि उसने नहाया तक नहीं, जाने कितने दिन हो गए। उसके शरीर में मैल ही मैल जम गया। अब बदबू आ रही, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। देखिए, कोई अपनी माँ को मार सकता है? माँ को कोई मार सकता है? तो प्रेमियों, कहते नहीं है कि माता को माता नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र को पुत्र हो जाता है। और बेटी हो गई, जबकि बेटियों का दिल तो माँ के लिए बहुत जल्दी पसीज जाता है। अब उसके प्रेम में जो आड़े आ रहा था, उसको उसके रास्ते से हटा दिया। अब बताइए क्या रिजल्ट निकला? कि पुलिस आई, उसको पकड़ ले गई। अब जाने कितने दिन जेल की सजा खाएगी। और यहाँ की सजा से तो छूट भी जाएगी, लेकिन जो उसके यहाँ कानून बनाया गया है, वहां से कौन छुड़ाएगा? तुमको दूध पिलाया अपने आंचल का, और किस तरह से संजो के तुमको रखा, और आज तू बड़ी हो गई तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी मां को ही मार दिया। बताइए। तो प्रेमियों, सत्संग की कमी है। जब ज्ञान नहीं आएगा, विवेक नहीं आएगा, तो आदमी क्या करेगा? राक्षसों जैसे काम करेगा। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। किसी ने पूछा था कि मेरे मन का मैल कहाँ साफ होगा? साबुन से तो साफ नहीं हो रहा है, वैसे पानी से साफ नहीं हो रहा है। तो संतों ने क्या कहा कि कबीरा मन मलिन है, और धोए छूटे नहीं रंग, और कै छूटे सत्संग में, और कै संतन के संग। साफ साफ जवाब दे दिया कि कै छूटे सत्संग में और कै संतन के संग। तो भैया जब जाओगे तभी तो छूटेगा। जब जाओगे घर से निकलोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर जो बुराइयां भरी हैं वो कैसे निकलेंगी और अच्छाइयां कैसे प्रवेश करेंगी। तो प्रेमियों, आजकल रिश्ते नातों में कोई दम नहीं बची है, कोई दम नहीं बची है। तो बताइए
ये करना चाहिए था क्या उसको? उस बेटी को ये करना चाहिए था, उसको कभी नहीं करना चाहिए था जो काम उसने कर डाला। तो प्रेमियों, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत मेरे अंदर बैठे हुए हैं और यही हमसे गलत काम करवाते हैं। मेरा कोई गलत काम और नहीं करवाता है, यही मुझसे गलत काम करवाते हैं। कभी क्रोध दिलवा देगा, कभी लोभ आ जाएगा, कभी अहंकार आ जाएगा, कभी काम वासना चढ़ जाएगी, तो यही सब करवा रहे हैं। तो प्रेमियों, ये सब चीजें धीरे धीरे ये भूत कैसे मरेंगे, ये भूत कैसे बेहोश होंगे? ये जब सत्संग में आने लगोगे, जब सत्संग सुनोगे, और सुनना ही नहीं, उसको सुनना भी पड़ेगा। केवल सुनने से काम नहीं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब हमको दवा दे दो, मुझको ये रोग लग गया है। डॉक्टर ने पर्चा बनाया, अच्छी दवाई लिखी, आपने क्या किया? दवा लेके आए और अलमारी में रख दी। क्या आपका रोग ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक हो सकता है। ऐसे ही सत्संग में आए, ज्ञान को लिया, तो ज्ञान को अपने हृदय तक उतार। जब तक हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। कहां तुमको जाना चाहिए और किस ओर भग रहा है? तो प्रेमियों, हमारा तुम्हारा सौभाग्य है जो हमारे तुम्हारे ऊपर दुनिया का रंग नहीं चढ़ा। ऐसा मरीठा रंग सतगुरु ने चढ़ा दिया है, तो अब संसार के रंग हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मीरा ने कहा था कि दुनिया को सुख फीको लागे, दुनिया को सुख फीको लागे, गुरु नाम रस मीठो लागे, गुरु नाम रस मीठो लागे, मोहे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, मोहे ना भावे संसार संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राणा तेरी नगरी। मीरा ने कहा कि ये दुनिया का सुख वैभव मेरे लिए सब फीका है, उस परमात्मा के नाम के आगे सब फीका। मुझको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझको तो परमात्मा के नाम का रस अच्छा लग रहा है। तो प्रेमियों, जब ये रस अच्छा लगने लगता है तो दुनिया के सब रस फीके हो जाते। तुम्हारा जितना परमात्मा में लगन लगी रहेगी, उतना ही तुम संसार की बुराइयों से दूर चले जाओगे। क्योंकि जब अच्छाइयां आती हैं तो बुराइयां अपने मन से खिसकने लगती। जैसे कोई चुगली बतला रहा बैठा और कोई भला आदमी आके खड़ा हो गया बगल में, तो चुगली करने वाले धीरे धीरे कहते, बहन जी अब चले कहाँ? वैसे नहीं जा रही थी, अब वहां में कोई बढ़िया भला आदमी खड़ा हो गया तो शर्म के मारे कह रही है चले क्या? मीटिंग टूट गई उनकी। तो प्रेमियों, जब अच्छाइयां हमारे अंदर प्रवेश करती हैं तो बुराइयां तो वैसे दूर भागने लगती हैं। तो प्रेमियों, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, कोई सत्संग में आने को मिलता है। अभी इस शरीर में कोई रोग लग जाए तो कौन हमको सत्संग में लाएगा? कौन लाएगा? एक बार क्या हुआ प्रेमियों, एक बहुत बड़ा भक्त था। गुरु महाराज का जैसे आप लोग हो, हर जगह सत्संग में आते हो जाते हो, परमात्मा से आपका प्रेम बढ़ गया, तो जहां हमारा प्रेमी जाएगा वहां हमको भी जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, क्या हुआ, उसको असाध्य रोग लग गया। अब वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। जो कोई प्रेमी जाने लगे तो उनसे देख देख के रोए। हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि समय
बड़ा बलवान रे बंदे और झूठी तेजी। समय का पहिया चल रहा है और उस पहिए के नीचे जो आता है उसी का काम तमाम। इस समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, लग घोड़ा लग पाल की, हाँ लग घोड़ा लग पाल की, जाके सर पे छत्र धरे, जाके सर पे छत्र धरे, उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, बिना कफन के जलता है। समय का पहिया चलता है, समय का देखो पहिया चलता है, बलक बुखारा बादशाह सुल्तान बड़ा नामी, बलक बुखारा बादशाह सुल्तान बड़ा नामी, एक दासी की बात से देखो, एक दासी की बात से देखो, मन को चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का देखो पहिया चलता है। तो प्रेमियों समय का पहिया चल रहा है, असाध्य लोगों ने घेर लिया। अब जो जाए उसके लिए रोए सत्संग में, हमें भी ले चलो। अब असाध्य को कौन ले जाए? जरा माता मैंने धीरे धीरे चलती तो वो आगे चली जाती, कहती तुम धीरे धीरे आती रहना, मैं रास्ता देख के चली जाना, वो एरो बने उसी के सहारे से चली जाना। अब कोई साथ देने वाला नहीं मिला। प्रेमी समय बीतता गया, धीरे धीरे शरीर की हालत जर्जर हो गई। अब बच्चों को आवाज दे कि आ जाओ बेटा, नेक हमें फ्रेश करवा दो, हमें उठा के नेक नहला दो, धुलवा दो। अब कोई उसकी बात को सुने नहीं। आए तो बड़ी देर बाद में, तब तक उसकी मन मूत्र सब बिस्तर पे ही छूट जाए। अब जब छूट जाए तब और चिल्लाए वो लोग घर के, अब हमको और सफाई करनी पड़ेगी। देखो समय ने कैसा मोड़ लिया, समझो इस बात को। उसके ऊपर नहीं, अपने ऊपर है पूरी घटना। अब प्रेमियों क्या हुआ, धीरे धीरे रोता रहे, परमात्मा की याद करता, हे मालिक इससे तो मुझको मौत दे, मौत अच्छी है। अगर मैं जहर खा के मरता हूं तो भूत प्रेत बना घूमूंगा, भगवान अपने हाथ से मुझको मौत दे दे। अब मौत भी तो भैया बुलाने से कोई आज तक आई है? आज तक मौत ने किसी ने बुलाया, मौत आई नहीं। वो तो अपने समय से आती है, वो भी बहुत वैसी है जो नहीं बिना बुलाए आ जाए। जब वहां से ऑर्डर होता तभी मौत आती। तो प्रेमियों क्या हुआ, एक दिन बहुत रो रहा, रात में कोई नहीं सुनता, नाती बेटा सब अंदर चले गए। बोले ये तो ऐसे ही रोता रहता, दिन रात इसका रोने का ही काम है और कुछ नहीं। भगवान के लिए रो रहा तो घर वाले गुस्सा, और अपने कष्ट के लिए रो रहा तो गुस्सा। मतलब बुढ़ापे में किसी तरह से चैन नहीं। अब क्या हुआ प्रेमियों, जब ये बहुत रोया तो भगवान को, उनके गुरुदेव को आना पड़ा। गुरुदेव आए और अपने कोमल हाथों से उसकी गंदगी को साफ करने लगे। तो उसने कहा जब घर के आते थे तो 2-4 पहले थप्पड़ देते थे, तब मेरी गंदगी साफ करते थे। आज कौन ऐसा आ गया जो इतने कोमल हाथों से मेरी गंदगी साफ करता? रोने लगा। तो उसने हाथ पकड़ लिए कि कौन हो ये तो बताओ। अरे नहीं, मैं तो यही पड़ोस का ही हूं, तुम्हारी सफाई के लिए आया। अब प्रेमियों जब साफ कर दिया तो वो गुरुदेव को देख के रोने लगा, कहने लगा गुरुदेव मैं ऐसा भागा हो गया कि आज अपने मलमूत्र को आपसे साफ करवाना पड़ रहा है।
ऐसी मेरे ऊपर मुसीबत और परेशानी है, इससे तो मुझको मौत क्यों नहीं दे देते हो? तो आपके हाथ में तो सब कुछ है। तो गुरुदेव ने कहा कि मौत तो समय से ही आएगी। हमने देखा कोई नहीं आ रहा था तो मैं आ गया। तो प्रेमियों, जब हाथ पकड़ लिया तो भगवान ने हाथ छुड़ा लिया और जाने लगी। तो कहा कि हाथ छुड़ाए जाते हो और निबल जाने के मोए और हृदय से जब जाओगे तब जाने लगे। तुम मुझको हाथ छुड़ा के कहां जाओगे? अब तो एक बंधन में हम तुम बन गए, और ना हम तुम्हारा हाथ छोड़ पाएंगे और ना तुम हमारा हाथ छोड़ पाओगे। अब ये हाथ छूटने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, हाथ पकड़ लिए और भगवान फिर जाने लगे। कहने लगे फिर जरूरत पड़े तो फिर बुला लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा जब करके गए तो भक्त बड़ी देर रोता चिल्लाता कि देखो, हम तो अपने उसकी सफाई करवा रहे थे अंतःकरण की, और आज मेरी टट्टी पेशाब को गुरुदेव को साफ करना पड़ा। तो प्रेमियों, कहा है कि जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं। तो प्रेमियों, भगवान गुरु तुम जिसके सहारे हो तो तुम्हारा साथ देगा। हजारों बार आपको सत्य बात बताएं, हजारों बार गुरु महाराज ने हर भक्तों की मदद की है। ऐसा कोई भक्त नहीं है इसमें बैठे हैं कह दें कि गुरुदेव ने मेरी मदद नहीं की। सबकी मदद गुरु महाराज ने, लेकिन हमने उनकी शक्ति को समझा दी। हमने क्या सोचा, अरे ये तो काम सब सस्ते में निपट गया, सस्ते में निपट गया। नहीं, अगर दुख की घड़ी में परमात्मा साथ न देता तो प्रेमियों हम कब के कहां चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा रास्ता सच्चा और हमारे गुरुदेव सच्चे, इससे सच्चा रास्ता कोई और हो नहीं सकता। लोग बात कहते जाओ देखेंगे तुमको गुरुदेव खिलाएंगे, गुरुदेव तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। अरे जब ध्रुव गए थे जंगल को तपस्या करने तो वहां पे नारद जी आए और कहने लगे तुमको जो जंगली जानवर खा जाएंगे, तू इतना छोटा है क्यों आया यहाँ तपस्या करने के लिए? तो ध्रुव ने क्या जवाब दिया था कि जिसके भरोसे आए हैं वही मेरी रक्षा करेगा, वही मेरी रक्षा करेगा। तो प्रेमियों देखिए उसकी रक्षा हुई कि नहीं हुई? कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त के बस में भगवान और भगवान के बस में भक्त, दोनों का बड़ा तगड़ा मेल है, तगड़ा मेल। जहां पुकारते वहां भगवान आके खड़ा हो जाता है और भगवान जहां भक्त को पुकारता वहां भक्त पहुंच जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज क्या कहते हैं, बच्चों तुम सत्संग में नहीं आते हो, जब मैं तुम्हारी याद करता हूं तो तुम सत्संग के लिए भाग पड़ते। तो प्रेमियों, आप भैया हो कह रहे तुम्हारे गुरुदेव खिलाएंगे क्या, लेकिन कम से कम एक बार परीक्षा लेके भी तो देख लो गुरुदेव की, कि जहां जहां गुरु के भक्त जाते हैं, गुरुदेव ने कह दिया कि जहां जहां मेरे भक्त चले और चलूं मैं उनके साथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ूं साथ। कभी साथ नहीं छोड़ते, आज तक साथ छोड़ा क्या?
जब दुख मुसीबत पड़ी गुरुदेव ने साथ दिया कि नहीं दिया प्रेमियों? तो बताओ फिर ऐसे गुरुदेव को हमको छोड़ना चाहिए नहीं? तो प्रेमियों प्रभु के भरोसे हाँ को कोई कुछ कहा तो कहने दो, कह देना कि तुम्हें तो भरोसा हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा तो पूरा भरोसा अपने गुरुदेव पे है और जो कुछ करेंगे मेरे गुरुदेव ही भरोसा कर तो सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तो सतगुरु का कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा कभी धोखा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा परमात्मा पे भरोसा करो प्रेमियों। बड़े बड़े घरों के लोग जो होते हैं ना, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते कि तो सब प्रपंच प्रपंच। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो भक्त के सत्संग में आ जाते। लेकिन गुरु महाराज कहते बच्चों, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राज का त्याग कर दिया और संतों की शरण में आ गए। संतों की शरण में आ गए। राजा जनक को ही देखिए, जब ज्ञान हो गया तो सारे राजपाट को छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेमियों कॉलोनी से मोहल्ला ज्यादा अच्छी लगती है। तो कैसे? यहाँ तो लग रहा दोपहरी छाई। एक बार एक संत निकले, एक भिखारी भिक्षा मांग रहा, तो सबसे मांगा, सबने ठुकरा दिया। एक मोची के पास गया, तो मोची के एक जोड़ी जूते रखे थे, तो उसने कहा कि ये जूतों को बेच के तुमको हम पैसे दे देंगे, तुम्हारा जो काम हो कर। बताइए, बड़े बड़े लोग उसके कटोरे को यूं हाथ से कर दिया, कटोरा दूर जाके गिरा। लेकिन उस मोची ने कहा कि हम तुमको जो बने की मदद कर। एक महात्मा जी उधर से निकले, कहने लगे महात्मा जी, हम इतने मनुष्यों के पास गए लेकिन किसी ने मुझको एक चमन्नी नहीं दी। तो महात्मा जी ने कहा कि चश्मा लगाओ। महात्मा जी ने एक चश्मा दिया। बोले चश्मा क्या करेगा? बोले इस चश्मे से देखो कौन कौन तुमको मनुष्य दिख रहा है। अब जब चश्मा लगाया तो सब, कोई भालू दिख रहा, कोई बंदर दिख रहा, कोई कुत्ता दिख रहा, कोई कुतिया दिख रही। बोले बस वही जिसने वो दिया था, मोची जूते दिए थे, बस एक इंसान दिखा। तो संतों ने कहा पता है, ये रूप रख के तो सब आ गए हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है, वो इंसान नहीं है। तो सबको इंसान मत समझना। तो प्रेमियों, कॉलोनियों में लोग डरते हैं। पता है, पहले संत महात्मा आते थे तो लोग पता क्या कहती थी माताएं मैंने, कि भैया बाबा आ गए, एक पैर छू लो, बाबा को प्रणाम कर। आप क्या कहते हैं कॉलोनी के लोग? वो बाबा आ गए, पकड़ ले जाएगा, भीतर आ जाओ, पकड़ने वाला बाबा आ गए। अब बताओ, जब बच्चों को ये संस्कार दोगे तो बच्चे कहाँ से अच्छे हो जाएंगे? बच्चों को ये संस्कार दोगे, संत और महात्माओं के वचनों को सुनने नहीं दोगे, तो फिर अच्छे संस्कार कहाँ से आ जाएंगे? अब तो माता मैंने बच्चों से क्या कहती हैं? उधर मचाएं, कहती हो बाबा आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा तुमको। अब बताओ। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, हमने खुद ही अपने बच्चों के संस्कार खत्म कर दिए। हमने खुद ही अपने बच्चों के अंदर के संस्कार सब खत्म कर दिए हैं, तो आगे की जनरेशन कहां से अच्छी होगी? तो प्रेमियों, कॉलोनी अच्छी है, महंगी है, लेकिन हमको ये ज्यादा अच्छी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि सब लोग अपने अपने दरवाजों को बंद किए बैठे हैं। इससे तो हमारा मोहल्ले अच्छा कि वहाँ डर नहीं है, भय नहीं है, लोग सब दरवाजे खोल देते हैं जब सत्संग होता है कि भैया थोड़ी बहुत दया मेरे घर में आ जाए। लेकिन भैया अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है,
हो सकता है इस ज्ञान से ज्यादा उनको ज्ञान हो, ऐसा भी हो सकता है, हमारा भ्रम है। तो प्रेमियों हम उनको भी प्रणाम करते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। पाम खूना पे रखने से पहले, पाँव फूला पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तो भैया ये किराए का घर है, चाहे हवेली में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, जब वो मौत की शहजादी आएगी तो ऐसी आवाज लगाएगी कि ये हाट हवेलियों को छोड़ के सीधे मरघट पे जाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, संतों की शरण में आ जाओ। कहते एक घड़ी आधी घड़ी और आदियों में बुनियाद और गोस्वामी संगत साध की कोटि हरे अपराध। तो प्रेमी भाई बहनों, चलो ये तो सत्संग हो गया, अब थोड़ा इधर आ जाओ समाज के। माता पिता